तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 37 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि रेगुलर वीडियोस आएंगी या नहीं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा लगता है तो रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई देखना ही नहीं चाहता तो मुझे पता कैसे चलेगा अगर किसी को चाहिए भी या नहीं चाहिए। वो आपको ही बताना पड़ेगा कि आपको यह चाहिए। अगर चाहिए तो हम आपके लिए ये चीज़ लेकर आएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में एलान को दिखाया जाता है जिससे किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो लगता है आखिरकार वहाँ पर कौन है। और देखता है तो वहाँ पर गुलगुलू चल रही होती है दो लोगों के बीच में, एक लड़का एक लड़की। और झाड़ियों के पीछे पजम्मा है नीचे, क्या ही खेल चले। ये देखने के बाद एलान भी कहीं कंफ्यूज होता है और कुछ और ही चल रहा है यहाँ तो। और तभी उन्हें देखने के बाद सामने नीचे देखता है तो वहाँ पर पड़ी होती है पार्टीज। समझ गए ना किसकी है, अभी दिखाया था। तभी ये लाल ये देखकर कहने लगता है कि इस लाउजी विलेज में यहाँ की जो पॉपुलेशन संख्या है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। और तो और इस विलेज के जो कपल्स हैं वो जंगल में आकर टपा टप कर रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि लोग ये सब यहाँ पर करने में लगे हुए हैं तो मैं शांति से बैठकर ये सब देखता और उसे परेशान नहीं करता। कौन नहीं देखना चाहता, सब देखना चाहते हैं हरामी। तभी येलान ज़ियाओमिन से पूछने लगता है हम लोग काफ़ी समय से ये सब करने में लगे थे और वो लोग भी काफ़ी समय से यहाँ पर छुपे हुए थे। तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने हमें सुन लिया है? तभी जो ज़ियाओमिन होती है वो उससे कहने लगती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो मुझे देख नहीं सकते और ना ही वो ब्लडी मैरी को देख सकते हैं। वह लोग बस यही देखेंगे कि एक पागल बंदा अपने आप से ही बातें करने में लगा हुआ है। ये सुनने के बाद उस पांडिस को वो फेंक देता है और कहने लगता है क्या तुम मुझे क्रेजी गाय कह रही हो। और तभी ज़ियाओमिन उसे एक्सप्लेन करती है अगर तुम्हें तालिस्मान बनाना है सिर्फ ड्राइंग से ही कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें स्पेसिफिक मैजिक पेन चाहिए पड़ेगा और कैनिवर भी रिक्वायर्ड करना पड़ेगा और तो अल्टर भी शेड करना पड़ेगा और तुम्हें अगरबत्तियाँ भी जलानी पड़ेंगी, समन गॉड का समन भी करना पड़ेगा। और उन सब करने से पहले तुम्हें अपने बॉडी को धोना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ साफ करने पड़ेंगे, मुंह साफ करने पड़ेंगे, मतलब नहाना धोना ऐसा कुछ है। और तालिस्मान बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले स्ट्रोक देनी पड़ेगी, हॉली वाटर डालना पड़ेगा, अगरबत्ती जलानी पड़ेगी और गॉड का समन करना पड़ेगा। ये सब तुम्हें तरीके अपनाने पड़ेंगे। और तभी जो येलान होता है वो अपने बैग से एक हार्ड डिस्क निकालता है और एक पेन निकालता है। और तभी ज़ियाओमिन एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि तुम्हें इनकारनेशन बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें ये सब करने के लिए 3 चीज़ें क्लियर रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपना मुंह, फिर उसके बाद तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड। और तो यहाँ पर 3 ऐसी चीज़ें जो ब्लेसिंग मिलती है, पेन, इंक एंड पेपर। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो येलान होता है ये सुनते हुए अपना जो मंत्र है उसे टाइप करना मतलब लिखना चालू कर देता है। तभी ज़ियाओमिन हंसती है, उससे कहने लगती है क्या तुम वही स्टेप्स लिखने में लगी हो जो तुम्हें बता रही हूँ मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम ये सब याद रखना और प्रैक्टिस करना घर पहुँचकर। 3 या 5 सालों में तुम परफेक्ट हो जाओगे बनाने में। लेकिन जो हमारा येलान होता है वो सीधे एक ही बार में उसे लिख लेता है और कहने लगता है मुझे ये देखकर ऐसा लगता है मैं बेटर हो रहा हूँ इनमें। और वह सीधे जाकर उस तलिस्मान के पास जाता है, मतलब उस तलिस्मान को लेकर उस ब्लडी मैरी के पास जाता है। ब्लडी मैरी वहीं पर खड़ी होती है बिल्कुल चौमू बनकर और वो सीधे जाकर उसको एक गोली में कन्वर्ट करना चालू कर देता है। दबा दबा के उसे एक मेडिसिन में कन्वर्ट कर देता है और उस हार्ड ड्राइव में डालने की कोशिश करता है मंत्र से। और तभी येलान उससे पूछ लगता है तुम ये बताओ मुझे ये कैसे पता चलेगा जो मेरा तालिस्मान है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तभी ज़ियाओमिन एक्सप्लेन करती है और उससे कह लगती है इसमें पूछने जैसा कुछ भी नहीं है। तुमने अभी तक इसे ना ही क्लीनिंग किया है ना ही तुमने ब्लेसिंग दी है, तुमने बस इसमें स्ट्रोक डाली, सिर्फ लिखा है और कुछ भी नहीं। मुझे पता है ये तुम्हारा तालिस्मान है वो डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा। तभी कहता है जरा 1 मिनट रुको, लेकिन उसका जो तालिस्मान है वो वर्क कर जाता है। और ये देखकर ज़ियाओमिन सरप्राइज होती कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस बात को लेकर तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तुमने बस कैजुअली इसको लिख लिया है लेकिन फिर भी ये चीज़ काम कर रही है। तभी येलान से कह लगता है जब तक मैं इस पैटर्न को सही रख दूँ तो तब तक ये काम नहीं करेगी क्या? तुमने मुझसे कहा था कि ये काम कर रहा है, तुमने ये कैसे बताया? तभी ज़ियाओमिन कहने लगती है कि तुम इस बात को सेंस नहीं कर सकते कि इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो जा चुकी है और तभी जो ब्लडी मैरी है उसकी जो सारी नेगेटिव एनर्जी निकल चुकी है। तभी येलान देखकर कहने लगता है मुझे सच में महसूस नहीं हो रही कोई नेगेटिव एनर्जी वगैरह, बल्कि मैं ये चीज़ तब भी नहीं हो रही थी मुझे तो, भले ही यहाँ पर एयर कंडीशनिंग प्रेजेंट था फिर भी। तभी ज़ियाओमिन सुनने के बाद कंफ्यूज होती है और कहने लगती है क्या सच में तुम्हें किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं हुई? ये तो इम्पॉसिबल है, तुम मुझे डराना बंद करो। तभी येलान उससे कहने लगता है आखिरकार मैं तुम्हें डराऊंगा क्यों, मुझे क्या मिल जाएगा तुम्हें डरा कर? अब मुझे अपने घर पर वापस जाना होगा, मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी और मेरे बारे में चिंता कर रही होंगी। तभी ज़ियाओमिन कहने लगती है कि इसकी जो इमेंस एविल एनर्जी है, अब जब कि इसका तालिस्मान बना ही लिया है कैजुअली, तो मैं देखती हूँ आखिरकार तुम्हारा तालिस्मान इसकी इविल एनर्जी को सप्रेस कर पाएगा। और तभी जो ब्लडी मैरी की पिल होती है वो अपनी हार्ड ड्राइव में जलना चालू कर देता है डायरेक्टली ऐसे ही। तभी ज़ियाओमिन उससे पूछ लगती है क्या तुमने इसकी इविल एनर्जी को सप्रेस कर दिया?
ये देखकर जियामिन का मुंह फटा फटा रह जाता है और कहने लगती है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने ये कैसे किया? तुमने मेरे बताने से पहले इस चीज़ को पहले ही मास्टर कर रखा होगा। तुमने ये प्रिटेंड किया कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम मुझे ट्रिक करने में लगी हो, मैंने सही कहा ना? तभी येलान उससे कहने लगता है, तुम तो एक स्नेक हो, आखिरकार मैं तुम्हें ट्रिक क्यों करूँगा, भला ही मुझे प्रिटेंड क्यों करना पड़े तुम्हारे लिए वीक। तभी जियामिन सुनने के बाद और तो भड़क जाती है और कहने लगती है, तेरा 1 मिनट रुको, तो क्या कह रहे हो मुझसे? और वो वहाँ से जाने लगता है येलान। तभी येलान उससे कहने लगता है, अपने इलाके को जानो, तुम एक स्नेक हो, मुझे पता है तुम 1 नंबर की हॉर्नी हो रखी हो, लेकिन तुम्हें ह्यूमंस पे इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम्हारी इस तरीके की फैटिश है। ये सुनने के बाद जियामिन की सटक जाती है और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम क्या बोलने में लगे हो? तुम्हारा जो दिमाग है वो गंदी चीज़ों से भरा हुआ है। मैं ह्यूमन नहीं हूँ तुम्हारी तरह, तो मैं तुम्हारी तरह अंडरवियर नहीं पहन सकती। जो जियामिन होती है वो पड़ी हुई अंडरवियर को पिकअप करने के लिए कहती है और उसे येलान मना कर देता है। तभी येलान उससे पूछ लगता है, आखिरकार तुम्हें ये अंडरवियर चाहिए क्यों? तभी जियामिन उसे एक्सप्लेन करती है और कहने लगती है, इस अंडरवियर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है और इसका जो ओनर है वो जरूरी इविल स्पिरिट है, या तो किसी इविल बीइंग से पजेस हो चुकी है। एक हार्मफुल इविल स्पिरिट तुम्हारे घर के आसपास घूमने में लगी है। क्या तुम सच में इसके बारे में केयर नहीं करते? जो सुनने के बाद येलान सरप्राइज होता है और वो उस पांटिस को उठाता है और घूर घूर के देखने लगता है और कहने लगता है, मेरे पेरेंट्स अभी भी घर पर है और मेरी सिस्टर भी। अगर सच में उस विलेज में इविल स्पिरिट मौजूद है तो मुझे उसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट।